हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। कैसे हो हमारे सभी के मेंबर्स। तो बंदा बोल रहा है कि सर हम तो बड़े प्यार से बात करते हैं सर, ऐसा कोई बदतमीजी नहीं करता हमारा एजेंट, क्योंकि केस हमारे पास है तो सीधा सीधा नाम हम पर आएगा, कोटक वाले हमसे बोलेंगे। तो भाई तुम लोग कितना सीधा काम करते हो, कितना टेढ़ा, कितना दूध है कितना पानी हमें पता है। और ये जो बंदे आते हैं जिनका आप एस्केलेशन डालते हो तो उनको जो टर्मिनेट दिखा देते हैं, तो एजेंसी ओनर की कहीं ना कहीं 2-3 एजेंसियाँ होती हैं। तो वो उसको पुचकारता है, बेटा तूने मेरे लिए बहुत अच्छा काम करा है, तू मेरी दूसरी एजेंसी में लग जा। या वो किसी एजेंसी को जानता है तो उसमें लगवा देता है। तो कहीं पे भी एजेंसी ओनर जो इन कुत्तों को पालेगा, कहीं पर भी कुछ भी करे, अगर आप एस्केलेशन डालते हो, इससे एस्केलेशन से फ़ायदा एक ये होता है कि आप एस्केलेशन डालोगे तो बदतमीजी कम हो जाएगी। अगर कॉलर बदतमीजी करता है तो वो कम होगी, प्लस में अगर घर पे आते हैं बदतमीजी करते हैं तो वो भी कम हो जाएगी। एस्केलेशन का फ़ायदा ये होता है। लेकिन वो ये एजेंसी ओनर जब अपने टुकड़ों पर पाल रहा है कुत्तों को, तो वो उनका पूरा पूरा ध्यान रखता है, पूरा पूरा उनको पुचकारता है। और ये जो भाई साहब बोल रहे हैं कि सर ऐसा कुछ नहीं होता, सर कैसी बातें कर रहे हो सर, सर हम तो सर बड़े प्यार से बात करते हैं सर, ऐसा कुछ नहीं होता तो भाई हमें भी पता है कितना पानी है कितना नहीं है। कॉलर को, छोटे कॉलर को, जो कि कॉलिंग पे आपने बहुत सी बार जब वो बात करता है तो सुना होगा, सर इसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार आप होगे, उसको भी पता है कि क्या होता है क्या नहीं। छोटे कॉलर को, सीनियर कॉलर को, टीएल को, सबको पता होता है कि भाई क्या होगा, रिकवरी में क्या होता है, कलेक्शन में क्या होता है। तो सबको पता है क्या होगा क्या नहीं। और ये सीधे सीधे तो ऐसे बनते हैं सीधे साधे कि सर कैसी बातें कर रहे हो सर, हमें तो सर हमारे यहाँ से तो कोई बदतमीजी होती नहीं है सर हे। हंसते रहो मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। चलिए सुनते हैं। हेलो। 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 वैभव शर्मा बात कर रहे हो? हाँ जी। मैं वैभव जी कपिल बात कर रहा था कोटक बैंक के ब्रांच से। बताइए जी बताइए। सर वो पेमेंट नहीं करवाया आपने पर्सनल लोन का अभी तक। अरे कपिल जी, आपके कॉलरों को इतनी बार बता दिया, आप दोबारा आगे पूछने। बताइए। कोटक बैंक से बोल रहे हो, ब्याज से बोल रहे हो? हाँ जी बताइए। नहीं, क्या दिक्कत है अधिकतर दोनों बताओ। में फर्क है ना। बैंक से बोलोगे तो अलग तरीके से बात करूंगा, ब्याज से बोलोगे तो अलग तरीके से बात करूंगा। सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बताइए। आप टीएल है, मैनेजर है, क्या है आप? क्या? मैं कह रहा हूँ टीएल है, मैनेजर है, कौन आप? क्या पोस्ट है आपकी? सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। मैं कह रहा हूँ क्या पोस्ट है आपकी? कॉलर हो, टीएल हो, मैनेजर हो, कुछ पोस्ट होगी, क्या पोस्ट है? मैं सुपरवाइजर हूँ सर, बताइए। सुपरवाइजर है, टीम सुपरवाइजर। कपिल भाई जी। क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया था ना कि पेमेंट अभी नहीं करेंगे, करेंगे 6 महीने बाद देंगे। अच्छा, हम्म। किस रीजन से नहीं करेंगे सर? रीजन क्या है कपिल भाई, बहुत सारे रेप्ट हो गए, राइट ऑफ के बाद सेटल करेंगे इस बार। क्या हुआ? बहुत सारे डेप्ट हो गए, राइट ऑफ के बाद सेटल करेंगे, सेटल। सेटल अभी करवा लो। 35% का लेटर चाहिए, दे दोगे? क्या? 35% का लेटर चाहिए, दे दोगे? कितने परसेंट का? 35, 35, 35। 35% में थोड़ी होगा सर। ऐसा है, कोटक वाले ना वैसे 50 देते हैं वेबर, ठीक है, सुन रहे हो? हाँ हाँ लेकिन हाँ। अगर ज्यादा खींचोगे ना तो आराम से 60 दे देंगे, 60 के बाद जो लास्ट बचता है उनका 65 बचता है, यानी 35% का लेटर लास्ट में बचता है, दे देंगे। सर 50% लास्ट है अभी। अभी तो वो 50 तो से मुझे ज्यादा पता वेवर है नहीं ना। मिल रहा। अभी 50 लास्ट है, तभी तो मना कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ। और ये बात सर किसने बताई है आपको कि अभी आप अगर रोकोगे तो आपको और वेवर मिल जाएगा इसमें? मैंने कब बोला रोकूंगा? मैंने क्या बोला, आप समझे नहीं मेरे कहने का अरे मतलब। हाँ, आप बोल रहे हो ना कि आप बोल रहे हो कि मेरे राइट ऑफ में चला जाएगा, उसका 40% में लेटर मिल जाएगा मुझे। मैं कह रहा हूँ कि आप 50% वेवर देते हो मैक्सिमम जो होता है, ठीक है। हाँ हाँ जी हाँ जी। अगर उस पर मैं अड़ जाऊँ ना मानूं, तो आप आराम से 60 भी दे दोगे, 65 भी दे दोगे, आराम से 65 में हुआ सुनिए है सर, यार। बहुत से लोगों को करवाया मैंने बड़े भाई। तो मेरी बात सुनो सर। हाँ जी सुनाओ। सबसे पहली बात, ये सेटलमेंट होता है ना, ये हमारे तरफ से नहीं होता है। मैं समझ गया, ऊपर से बैंक देता अप्रूवल है। आता हाँ बैंक देता है। है ना, बैंक अप्रूवल आता है उसका। हाँ। और हमको एक लिमिट दी गई है कि इतने परसेंट में ही होगा। अगर हम उससे ज्यादा कर देते हैं ना, वो अप्रूवल डिक्लाइन हो जाता है। समझ रहे हो? अच्छा समझ गया समझ गया। जी। तो अगर 50% बोला है तो अगर 49 पे भी भेज देंगे ना हम, या फिर 51 पे भी भेज देंगे, तो हाँ। वो भी कैंसिल हो जाएगा सर। अच्छा, जो 51 पे भी हो जितना मैं जाएगा? बोला उतने पे ही होगा। क्या 51 मतलब 49 पे भी हो जाएगा कैंसिल? मतलब?
ठीक है, अगर 50 से ज्यादा पेमेंट दे दिया ना हमने तो वो कैंसिल हो जाएगा। हाँ 50 से कम दोगे तो चलेगा। हाँ, 50 से कम पेमेंट में तो चलेगा ही, कैसी बात कर रहे हैं आप? हाँ तो बस वही है ना, आज मैं बोल दिया 50 49 51, तो दोनों में कंफ्यूजन कर दिया, नहीं दोनों नहीं एक नहीं ही बात बोले। नहीं नहीं, अगर 50 से ज्यादा पेमेंट मिलेगा तो डिक्लाइन हो जाएगा, वो अप्रूव नहीं होगा। तो देखो, अरविंद नाम बताया था ना आपने अपना? क्या? क्या नाम बताया था? अरविंद? मैंने अपना कपिल बताया था सर। कपिल? तो देखो कपिल भाई, ऐसा है हमारी तरफ से तो इस पर आरटीपी समझो, बाकी आपकी एजेंसी में जो भी है पड़ा रहेगा, कॉल आते रहेंगे, आरटीपी जाएगा यहाँ से। क्या? हमारी तरफ से आरटीपी समझो, बाकी तुम्हारी एजेंसी में ये केस पड़ा रहेगा, कॉल आते रहेंगे, आरटीपी बार बार जाएगा। अच्छा हम्म। सर, फिर आपके घर में विजिट होगी, ऑफिस एड्रेस में विजिट होगी? विजिट की तो चिंता है ही नहीं। फिर कलेक्शन वाले तो अपने जो फॉलो अप है वो तो बनाए रखेंगे ना सर। नहीं वो तो मैं समझ गया, वो अगर दूसरी भाषा में कहूँ ना मैं अपनी, तो वो जो जी। एजेंसी अपने टुकड़ों पे कुत्ते पालती है ना, बदतमीजी करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, तो वो काटना तो भाई जारी रखेंगे, उनका काटना बंद नहीं होता। क्या? मैं कह रहा हूँ वो जो कुत्ते होते हैं ना जो एजेंसी पालती है अपने टुकड़ों पे भौंकने वाले, तो वो भौंकने तो उनका जारी रहेगा, वो काटते रहेंगे, काटना उनका बंद नहीं होगा, गाली गलौज, घर पे आके बदतमीजी सब जारी रहेगा। सर मिसबिहेव के लिए तो मैंने बोला ही नहीं आपसे, अरे मिसबिहेव भाई, करना ऑथराइज ही नहीं है मिसबिहेव के लिए। मैं कब कह रहा हूँ मिसबिहेव, लेकिन मेरी बात डिसएग्री नहीं कर सकते, एजेंसी कुत्ते पालती है या नहीं काटने के लिए? सर यहाँ हमारे यहाँ पर तो नहीं है। आपके यहाँ नहीं होगा? कौन सी एजेंसी है, और क्या ना नाम है और ना एजेंसी का? और ना और ना ही हमें राइट है इस चीज का कि हम राइट नहीं किसी होता बड़े भाई, कस्टमर से मिसबिहेव करें। राइट नहीं होता, लेकिन कोई सबूत भी नहीं मिलता कि एजेंसी से है ना, तुम उसको उसका इम्प्लीमेंट आईडी देते हो ना, ऑथराइजेशन लेटर, तो पहली बात 90% 98% बंदे सर लाते नहीं। एक बात बताइए आप, हाँ अभी आपको केस मेरे पास है, ठीक है ना? हाँ। अगर कोई भी दिक्कत आएगी बैंक से, कुछ भी होगा तो हमारे परिणाम में आएगा ना, वो फिर प्रूफ वाली क्या बात होती है? धूप वाली क्या अगर होती है आपके भाई? साथ कोई मिसबिहेव जब करेगा, जब मैं यहाँ से अगर आपके एस्केलेशन साथ, मेरी डालूंगा, बात सुनिए, जब मैं यहाँ से सर एक एस्केलेशन सेकंड मेरी डालूंगा, बात। नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, जब मैं यहाँ से एस्केलेशन जी डालूंगा, चलो मैं जी। मानता हूँ आपके ऊपर आएगा, आप तो साफ साफ मुकर जाओगे, जो हमने तो कोई बंदा भेजा ही नहीं। अरे सर एक बात बताओ, तब हम अपनी पेमेंट मांगेंगे, ठीक है? अब घर आके बोलेंगे कि कोटा की पेमेंट करवानी है इतने अमाउंट की, तो वो तो हमारे पास ही होगा ना, कोई किसी और के पास थोड़ी होगा। तो बड़े भाई, जब मैं यहाँ से एस्केलेशन डालूंगा ना, तो आप भी ना कर दोगे, कोटक से पूछेंगे ना, तो वो भी कह देगा हमने जी कोई बंदा नहीं भेजा, हमें नहीं पता इसके बारे में। तो मुझे ऐसे एक बात कितनी बार बताओ, होगा सर आपके मुझे, साथ? अरे मैंने बहुत एस्केलेशन डलवाई है, मुझे एक बात पूछनी है बस हाँ? आपसे और कोटक वालों से। मैंने काफी बहुत टाइम पहले से हो रहा एस्केलेशन है। मैंने बहुत एस्केलेशन डलवाई है ऐसे मामले में, मुझे एक बात पूछनी है बस आपसे और कोटक वालों से, जी कि भाई बताइए। जब आपने बंदा नहीं भेजा ना, एजेंसी ने भेजा, तो मेरा डाटा ब्रीच कैसे हुआ? आपने जो मेरा डाटा संभाल के रखा हुआ है वो दूसरे बंदे के पास कैसे पहुंचा? उसे कैसे पता हुआ कि मैंने कोटक से लोन लिया? वो क्यों आया मेरे घर पर? ये जानना है मुझे। कोई सर अपना पैसा जो मांगेगा, कोई दूसरा का पैसा थोड़ी मांगेगा। भाई पैसे देखो, ऐसा है जैसे मैं हूँ, मैंने तुम्हें लोन दिया, ठीक है? सुन रहे हो? अरे कपिल भाई सुन रहे हो? हाँ जी बताइए हाँ बताइए, जी, सुन रहा मैंने हूँ। मैंने आपको पैसे दिया, मैं इंसान हूँ, और मेरे ऊपर कोई वैसी गाइडलाइन नहीं है गवर्नमेंट की कि भाई मैं अपने पैसे के लिए झगड़ा नहीं कर सकता, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जी मैं बल्कि ये कहूंगा कि जी अगर आप मेरा पैसे ना हो, जो कि हर इंसान सोचता है कि आपका बुरा हो, जो कि नॉर्मल जी सी बात है, इंसान सोचता है, लेकिन आप गवर्नमेंट से ऑथराइज हो, आपको गवर्नमेंट से परमिशन दी है, तो आप जो रिकवरी करते हो उसका एक तरीका जो है ना आपका गलत है। आप रिकवरी प्यार से करो, जी। वो तरीका गलत है, गाली गलौज करते हो, बदतमीजी करते हो, हर तरीके से करते हो। मैं कस्टमर गलत है, कस्टमर बिल्कुल गलत है, सर, कस्टमर नहीं दे गाली रहा। गलौज देने वाले तो देखिए गलत है ही। मैं कह रहा हूँ कस्टमर गलत है, कस्टमर पैसे नहीं दे क्योंकि रहा, लेकिन आप गवर्नमेंट ऑथराइज हो भाई, आप भी मतलब उसके नियमों से नहीं, चलोगे ना हर चीज। वो तो बात सही है सर आपकी, वो बात सही है आपकी, क्योंकि पैसा कभी भी कोई भी जोर जबरदस्ती से नहीं दे सकता, समझ रहे हैं बात? हाँ ये तो है। अगर नहीं अगर ऐसा है ना, जैसे जैसे मैं हूँ, जैसे मैं हूँ। नहीं, वो बात ठीक है, देखो उस बात से मैं एग्री कर रहा हूँ आपसे। अगर देखो मिसबिहेव करूँ आपसे, तो आप अगर देना चाहोगे तो भी नहीं दोगे, समझ रहे हैं बात? नहीं नहीं नहीं, इसमें भी दो बात है ना, क्योंकि दो चीजें पता है क्या है? जैसे मैं हूँ, कैसे? मैं भाई एक मजबूत दिल का आदमी हूँ, आप मेरे साथ जितनी चाहती पूरी रात गाली के खेलो, पूरी रात गाली मेरे साथ खेलो, गाली गाली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो मैं एक मजबूत दिल का आदमी हूँ, और आप, मुझे पता है रिकवरी के बारे में। जो नॉर्मल कस्टमर होता है ना, जो नॉर्मल पर्सन, अब भाई उसे गाली दोगे, वो बेचारा कौन चाहता है, बताओ कौन चाहता है कि आप अगर गाली दो तो मुंह से गाली दो? कौन अपना मुंह गंदा करने जाएगा? तो आप जब गाली बकते हो, तो वो जब डिस्टर्ब होता है, परेशान होता है, तो उसमें 50-50% चांस होते हैं, बल्कि 60% होते हैं कि वो पेमेंट कर दे।
ज्यादा चांस पेमेंट करने की सर होता है। देखो, ये है तो गलती और कौन ही चाहेगा कैसा हो। कुछ बोला क्या अभी आपने हेलो। बड़े भाई? हेलो, हेलो। कुछ बोल रहे थे क्या अभी आप? हाँ जी, हाँ जी। मैं ये बोल रहा था सर, कौन ही चाहेगा कि हमारे बैंक से रिलेशन खराब हो किसी कस्टमर का। और एक जो क्या कहते हैं मेन जो पॉइंट है ना, पता क्या है आपको जी। कपिल भाई? एक ऑथराइजेशन लेटर होता है। जो भी एजेंट आता है विजिट करने 98% तक ऑथराइजेशन लेटर लाता नहीं है। बैंक देते ही नहीं उसको, बस आईडी कार्ड ले आया, वरना वो भी नहीं लाते लाने वाले। नहीं, आईडी कार्ड तो होता है सर, कंपल्सरी होता है वो तो। ऑथराइजेशन लेटर भी तो होता है बड़े भाई। सर ऑथोराइज तो आप होते ही है जब अगर आपने लोन ले लिया है। नहीं, मेरे पास अगर मैसेज आया है ना, मेरे पास मैसेज आया, बैंक ने मेल करा है कि भाई ये एजेंसी के पास है केस, मैसेज आता है ना, तो वो तो ठीक है, लेकिन एक ऑथराइजेशन लेटर देते हैं जब एजेंट घर आता है आपके। क्या? एक ऑथराइजेशन लेटर और होता है जब एजेंट घर आता है आपके, और वो बहुत ही मतलब एक अच्छा खासा बड़ा पेज होता है, उस पर लिखा हुआ होता है, उस पर लिखा आता है कि मिस्टर इमरान या जो भी पर्सन है, साहब मिस्टर में मान लो कि मिस्टर कपिल आपके घर रिकवरी करने आएंगे, उस पर साफ साफ लिखा होता है एजेंट का नाम। हाँ जी, ऐसे होता है, आपने देखा है? हाँ जी, हाँ जी, देखा है मैंने, होता है। हाँ, बस वो लेके ही नहीं आते हैं, गलती है। कोई इशू नहीं है, आपके पास जो आएगा उस लेटर लेके ही आएगा सर। डोंट वरी। ठीक है जी। बाकी क्या कहते हैं, अगर आप जैसे मुझसे बोल रहे हो ना कि इतना नहीं हो पाएगा, अगर आप मांगो तो मैं 35% का लेटर दूं? सर 35% नहीं हो पाएगा ना, अगर होगा तो मैं आपको मना क्यों आप करता। अगर जैसा आप अगर मुझसे मांगो किसी और कस्टमर का, दूं आप दिखा के कुछ करवा सको तो बताओ। 35 से नीचे हो ही नहीं सर, तो कैसे हो जाएगा? जब ऊपर अप्रूवल ही नहीं आएगा बैंक से, तो फिर मैं कैसे ले लूंगा पैसे आपसे, और कैसे आप कर देंगे जब लेटर नहीं आएगा आपके पास? लग रहा है मुझे बैंक मैनेजर से जाके बात करनी पड़ेगी डायरेक्ट। हाँ, ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए सर। एक बार ब्रांच में विजिट कर लीजिए आप, जो सॉल्यूशन हो मुझे प्लीज बता दीजिएगा। हाँ, मैं उनको डायरेक्ट ना लेटर दिखाऊंगा कि सर ऐसे ऐसे लेटर है, मुझे बताओ। आपके बैंक ब्रांच के मैनेजर का नाम भूल रहा हूँ मैं, मुझे याद था। क्या? भूल रहा हूँ मैं, ब्रांच मैनेजर का नाम भूल रहा हूँ, मुझे याद था। बहुत अच्छी मतलब आप क्या कहते हैं विजिट उनसे कर बातचीत है अपनी। लीजिए, मेरी बात सुनिए। आप जब वहाँ जाएंगे ना, आप हेड ऑफिस में जाएंगे, तो आप किसी से भी बोल देना कि मुझे कस्टमर केयर सपोर्ट के पास जाना है, तो वो अपने आप भेज देंगे। वहाँ से जो आपको क्वेरी सब रिजॉल्व हो जाएगी वहाँ पर आपकी। ओके ओके ओके। ठीक है ना? तो हेड ऑफिस कहाँ पर है ये? हेड ऑफिस मोती नगर आ जाइए, नोएडा, जहाँ आपको नियर बाय लगे वहाँ चले जाइए। अच्छा, मतलब ब्रांच में जाकर काम नहीं होगा क्या? क्या? ब्रांच में जाकर काम नहीं होगा क्या? ब्रांच में नहीं होगा सर, हेड ऑफिस जाना पड़ेगा उसके लिए तो आपको। ओ, हेड ऑफिस जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर हेड ऑफिस जाते हैं, पता करते हैं। बाकी ब्रांच वाले भी तो एड्रेस दे देंगे हेड ऑफिस का। क्या? मैं कह रहा हूँ ब्रांच वाले भी तो एड्रेस दे देंगे हेड ऑफिस का। हाँ, ब्रांच वाले दे देंगे, मैं बता दूंगा आपको तो। ठीक है, तो क्या कहते हैं, देखता हूँ, चलो मैं जुगाड़ बनाता हूँ जाने का, मतलब थोड़ा सा व्यस्त वगैरह है ना। या मोती नगर नियर बाय पड़ेगा आपके? हाँ हाँ, हाँ जी, हाँ बताइए। मैं कह रहा हूँ मोती नगर आ सकते हैं आप, मोती नगर आ जाइए। मोती नगर में है आप? हाँ, मोती नगर हेड आपकी ऑफिस है। आपकी एजेंसी का नाम क्या है? क्या? आपकी एजेंसी का नाम क्या है? सर एजेंसी विजिट नहीं होती है, हेड ऑफिस, कोटक के हेड ऑफिस में विजिट होती है। नहीं, विजिट तो होती है, मैं एजेंसी का नाम पूछ रहा हूँ, कौन सी एजेंसी से बोल रहे हो आप? आप आ जाइए सर, बात कर लीजिए, मैं तब आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, या ब्रांच विजिट कर लीजिए आप प्लीज। अच्छा, मिल के दोगे आप वो इन्फॉर्मेशन? क्या? आप इन्फॉर्मेशन जो दोगे मिलकर दोगे? मैं, आप मुझसे मिलना चाहते हैं मुझसे मिल लीजिएगा, या फिर मैनेजर से मिलना मैनेजर मिल लेना, आओ तो सही। तो ठीक है, मैं क्या कहते हैं तो कॉल बैक सेटलमेंट तो करता करवाना है आपको, सेटलमेंट के लिए बोल ही रहे हो, ठीक है? हूँ, कॉल बैक करता हूँ। कोई इशू नहीं सर, बता दीजिए मुझे। ठीक है मिस्टर कपिल, मैं अपनी तरफ से कॉल बैक कर लूँगा। ओके, श्योर सर। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर
बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।